मम्मी जी, ये सूट आप मुझे मेरी मौसी की लड़की के लिए दे दो। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरी मौसी ना मुझे हमेशा अपनी बेटी के बराबर ही विदाई देती है ना। तो मम्मी ने कहा है मैं जब भी आऊँ मौसी की लड़की के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊँ। तो मैंने सोचा ये सूट उसे ही दे दूँ मैं। हाँ बेटा, मैंने ये तेरी मौसी की लड़की के लिए ही निकाला है सूट। ये ले, तू ले जा। मम्मी जी, सूट तो बहुत अच्छा है, उसको बहुत पसंद आएगा। अरे बेटा, मेरा तो मानना ये है, किसी को अगर कोई चीज दो तो ऐसी दो जो वो पहन सके, ना कि ऐसी कि वो संदूक में ही रखी रहे। हाँ, सही कह रही हो मम्मी जी आप ये बात। वैसे मम्मी जी, अगर हम दोनों अपने मायके जाती हैं तो आप हमें कुछ नहीं देती, और आप अपनी छोटी वाली बहू को इतना सारा सामान दे रही हो। आप ये सब इसलिए कर रही हो ना क्योंकि खाली देवर जी ही कमाते हैं, हमारे पति नहीं, और उनकी कमाई से ही घर चलता है। ये क्या कह रही हो बहू? मैंने तो कभी भी तुम तीनों में कोई भेदभाव नहीं किया। जब तुम दोनों अपने पीहर जाती हो, तुम दोनों को भी मैं इतना ही सामान देती हूँ। बताओ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? वैसे दीदी एक बात बताओ, आप अपने पीहर जाती ही कब हो? मैंने तो आज तक आपको अपने पीहर जाते देखा ही नहीं है। छोटी बहू, अपने कमरे में जाओ और अपनी पैकिंग करो। तुम्हारा भाई अभी लेने आता होगा। सारा सामान अच्छे से रख लेना। ठीक है मम्मी जी। बहू, क्या मिला तुम्हें ऐसी कड़वी बातें सुनकर? जवाब सुन लिया छोटी बहू का? अगर अपने से छोटों को इज्जत नहीं दोगे ना और उनके सामने ऐसी कड़वी बातें कहोगे ना तो वो भी जवाब देगा ही। कुछ नहीं मिला ना तुम्हें ऐसी बातें करके, तो क्यों बोलती हो तुम दोनों उसके सामने ऐसा? बेटा, तुम दोनों एक घर से आई हुई हो, तुम दोनों बहनें हो, तुम दोनों तो फिर भी एक हो जाओगी। वो बेटा अलग घर से आई है। बेटा, वो तो अपने आप को पहले ही अलग समझती है। तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ में रहती हो, वो ही अकेली रहती है, और तुम दोनों ऐसी बातें करके उसका मन और दुखी कर देती हो। आगे से याद रखना बेटा, ऐसी बातें मत करना जिससे किसी का मन दुखे। ठीक है मम्मी जी। समझ ही नहीं आता इन दोनों को। बस मेरा छोटा बेटा ही नौकरी कर रहा है, घर उसके पैसों से चल रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जबान बंद नहीं रखती हैं। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी। इतना ज्यादा बोलती है ना, किसी दिन घर में अच्छे से कलेश करवा के रहेंगी ये। मानती नहीं है बिल्कुल भी। अरे छोटी, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ दीदी, मैंने यहाँ पर कुछ फल और मिठाई रखी थी, मैं लेकर आई थी अपने पीहर ले जाने के लिए। दिख नहीं रहे हैं अब वो, पता नहीं किसी ने उठा लिए या कहीं रख दिए। अरे छोटी, वो तो मैंने यहाँ से उठाकर बाहर सोफे पे रख दिए हैं, वो वहीं से उठाकर ले जाना तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैंने उठाकर सोफे पर रख दिए थे। चल ठीक है दीदी, मैं वहीं से ले लेती हूँ। छोटी, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम है तुमसे। हाँ दीदी बोलो, क्या काम है? दरअसल क्या बात है छोटी, तुम अपने मायके जा रही हो 10-15 दिन के लिए। मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी, अगर 2-4 हजार रुपए मिल जाते तो सही रहता, थोड़ी मदद हो जाती। क्या बात है दीदी, वाह भाई वाह। अब तक तो आप मम्मी जी के सामने मेरी बुराई कर रही थी कि मैं अपने मायके ये ले जाती हूँ वो ले जाती हूँ और तुम्हार को कुछ नहीं देती वगैरह वगैरह, और अब देखो पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझी से पैसे मांग रही हो। देखो दीदी, मैं तो मुंह पर बोलती हूँ, अगर बुरा लगे तो लगता रहे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है देने के लिए। अरे छोटी, इन छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं माना जाता। अरे इनको ज्यादा जरूरत है पैसों की, देती जाओ थोड़े पैसे अगर है तो। ऐसा है छोटी भाभी, आप तो बीच में बोलो ही मत, आप तो जितना हो उतना ही चुप रहो। आप तो इतनी छुपी रुस्तम हो ना कि पीछे से वार करती हो। मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आप दोनों की फितरत को। जब जब आपको जरूरत पड़ती है ना पैसों की, तब तब आप मुंह उठाकर चली आती है मेरे पास पैसे मांगने के लिए, और वैसे देखो तो मेरी चारों तरफ बुराइयां करती फिरती हैं, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। छोटी, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम कुछ ज्यादा ही गंदा बोल रही हो हमारे बारे में? मेरे पति की आज नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी चली गई है, तभी मैं आज तुमसे पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं तुमसे पैसे नहीं मांगती छोटी।
और ऐसा नहीं है कि वो शुरू से नौकरी नहीं कर रहे, उनकी नौकरी अभी कुछ समय पहले गई है और इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी है पैसों की, इसीलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं, वरना मैं तो तुमसे कभी भी पैसे नहीं मांगती। वैसे दीदी बुरा मत मानना, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपका देवर इस घर में सबसे छोटा है और वही काम करते हैं और तुम दोनों के पति घर में बैठे बैठे आराम करते हैं और एक मेरा पति ही है जो कमा कर लेकर आता है और इस घर का गुजारा होता है। मेरा पति ही बेचारा अकेला कमाता है और इस पूरे घर का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाता है। अगर मेरी जैसी कोई खुददार हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। मेरे से पैसे मत मांगो, यहाँ पर अपने अपने पतियों को जाकर बोलो कि वो कमाए कुछ पैसे, ताकि तुम्हें मेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे वैसे नहीं है मेरे पास, और होंगे तो भी नहीं दूंगी मैं। शर्म नहीं आती है पैसे मांगने पे भी? जब देखो मुंह उठा के चली आती है, पैसे दे दो। छोटी, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, याद रखना छोटी। अब तो जब नहीं रहेगा तो नहीं बोलूंगी। अभी तो वक्त मेरा है, क्योंकि इस घर में मेरे पति की कमाई आती है और मेरे पति की कमाई से ही ये घर चलता है। जरा से भी शर्म नहीं आती, अपने देवर के पैसे उड़ाते हुए इन्हें जरा सी भी, ना ही इनके पतियों को। घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। दीदी आप दुखी मत हो, आप परेशान मत होइए, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, हम मम्मी जी से मांग लेंगे। ये छोटी, बात पैसे मांगने की नहीं है, बात अब आत्मसम्मान की है, बात अब खुददारी की है। हम दोनों के पति घर में बैठे हुए हैं, कमाने नहीं जाते। अरे नौकरी छूट गई तो क्या, कोई भी काम पकड़ ले, कम से कम हम इज्जत की 2 रोटी तो खाएंगे। हाँ सही कह रही हो दीदी आप। छोटी, मैं तो इनसे आज ही बात करूंगी, अब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। हाँ सही कह रही हो दीदी आप। छोटी, मेरी बात माने तो तू भी देवर जी से बात कर ले कि वो कोई नौकरी ढूंढ ले, और कैसी भी नौकरी मिले वो पकड़ ले और कुछ कमा कर लेकर आए। हाँ सही कह रही हो दीदी आप, कहती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं। बस बहन, अब तो मेरे को शर्म आने लगी पैसे मांगते हुए। आज के बाद मैं कभी भी पैसे नहीं मांगूंगी, और अगर मेरे पति नहीं गए ना कहीं भी नौकरी करने तो मैं खुद नौकरी कर लूंगी, लेकिन अपने स्वाभिमान को इस तरीके से गिरने नहीं दूंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ मैं किससे पैसे मांगूं। एक काम करती हूँ, मम्मी जी से ही मांग लेती हूँ, अब तो वहाँ से ही पैसे मिलने की उम्मीद है। कुछ दिनों बाद। मम्मी जी, मधु, ये लो मिठाई खाओ। अरे बहू, ये मिठाई किस खुशी में? मम्मी जी, आपके बेटे की नौकरी लग गई है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, कहाँ पे लगी बेटे की नौकरी? अरे वाह दीदी, भाई साहब की नौकरी लग गई, बात है, मुबारक हो दीदी। हाँ छोटी, तुमको भी मुबारक हो, भाई साहब तो तुम्हारे भी हैं वो। हाँ दीदी बहुत बढ़िया है। दीदी वैसे कहाँ लगी भाई साहब की नौकरी? मम्मी जी, यहाँ पास में जो शोरूम है ना, उसी में इंटरव्यू देकर आए थे ये कुछ दिन पहले। बस मम्मी जी वहीं लगी है, तनख्वाह भी इनकी अच्छी खासी है। अब मम्मी जी अभी तो 25,000 दे रहे हैं, लेकिन सुनने में आया है कि हर 6 महीने में तनख्वाह बढ़ती है यहाँ पर, और दिवाली का तो बोनस अलग मिलता ही है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। क्या तूने इस प्रसाद का मंदिर में भोग लगाया या नहीं लगाया? मीठी, सबसे पहले मैंने मंदिर में ही भोग लगाया है, उसके बाद सीधा आपके पास आ गई मैं। हाँ बेटा, ये मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी। चलो बढ़िया है, अब मेरे दोनों बेटे कमाने लग गए। चलो बढ़िया है दीदी। चलो दीदी, मैं भाई साहब के लिए खीर पूड़ी बना देती हूँ। क्या दीदी, आज तो बहुत खुशी का दिन है हमारे घर में। बिल्कुल सही कहा छोटी बहू ने। बहू रुक जरा, मैं भी एक बार मंदिर में जाके धोख दे आऊं भगवान जी को। कितने टाइम से मैं इंतजार कर रही थी इस दिन का, आज मेरे ईश्वर ने मेरी सुन ही ली। अरे वाह दीदी, मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, जीजा जी की नौकरी लग गई। इतना अच्छा हुआ है ना दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे दीदी, सच में बहुत खुश हूँ मैं आज आपके लिए। हाँ मधु, मुझे पता है
तू तो मेरी सगी बहन है, खुश तो होगी ही। दीदी मुझे 4,000 रुपए की जरूरत थी। मैं तो मम्मी जी से बस वही 4,000 रुपए के लिए बात करने आई थी। दीदी अब तो जीजा जी की नौकरी लग गई है, अब आप ही दे दो ना मुझे 4,000 रुपए। हाँ मधु मैं दे दूंगी, अभी तेरी बड़ी बहन बैठी है इस घर में, ठीक है, तू परेशान मत हो। दी मन में इतनी तसल्ली आ गई ना, बस क्या बताऊं। बार बार मम्मी जी से और छोटी से मांगने में तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। दीदी अब तो जीजा जी कमाने लग गए, अब तो पैसे की कोई कमी ही नहीं आएगी। हाँ मधु ये बात तो तू सही कह रही है। मधु क्या तूने देवर जी से बात करी नौकरी के लिए? नहीं दीदी मैंने तो कोई बात नहीं करी, कि जब इच्छा होगी तब कर लेंगे। ही मधु तुझे बात करनी चाहिए। पता है तेरे जीजा जी नौकरी का इंटरव्यू तभी देकर आए हैं जब मैंने उन्हें बोला है। मैंने उनको अपना दर्द बताया ना, मुझे शर्म आती है लोगों से पैसे मांगने में, और छोटी ने तो मुझे इतने ताने दे दिए। अब मेरे स्वाभिमान की बात है, या तो नौकरी करने आप जाओ, नहीं तो मैं जाती हूँ। अब तेरे जीजा जी की आंखें खुली हैं छोटी, ये तो वो कौन सा जा रहे थे नौकरी देखने के लिए। फ्री की रोटी खाना सबको अच्छा लगता है मधु, क्योंकि उनके शरीर में आलस भर जाता है खाली पड़े पड़े। देवर जी को भी तुझे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो देवर जी भी ऐसे ही घर पर बैठे रहेंगे। छोड़ो दीदी ये सब बातें, इतने अच्छे खुशी के मौके पर आप ऐसी बातें कर रही हो। जीजा जी की तो लग गई है ना नौकरी, अब तो पैसे की कोई कमी ही नहीं आएगी, फिर क्या दिक्कत आ रही है। चल ये बात छोड़, चल अब हम अंदर चलते हैं, रसोई में थोड़ा काम करवा लेते हैं छोटी के साथ, नहीं तो कहेगी कि वो दोनों तो बातें कर रही हैं, मैं अकेली रसोई में काम कर रही हूँ। हाँ दीदी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मिठाई तो खा लूँ मैं। हाँ खा ले बहन, ये मिठाई सबसे पहले तेरे ही मुंह में जानी चाहिए। हाँ सही कह रही हो दीदी आप। अरे दीदी आप यहाँ? अरे छोटी मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ दीदी करो ना, बैठो यहाँ पर। छोटी मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ दीदी बोलो क्या काम था। छोटी दरअसल मुझे 5,000 रुपए की जरूरत थी। 5,000 रुपए? पर दीदी आपको इतने पैसे क्यों चाहिए? अरे कुछ काम है, तुम दे दो ना। दीदी पर इतने रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। छोटी झूठ क्यों बोल रही हो, कल ही तो देवर जी ने तुम्हें आकर सैलरी दी है, बताओ फिर भी झूठ बोल रही हो। दे दो ना। अच्छा तो आप मेरे कमरे में ताका झाकी करते हैं? अरे नहीं छोटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कोई ताका झाकी नहीं करती। तो बस ये कह रही हूँ मुझे इस टाइम पैसों की बहुत जरूरत है, अगर तुम मुझे 5,000 रुपए दे देती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। हाँ दीदी आपके देवर ने कल मुझे पैसे लाकर दिए हैं, अपनी पूरी तनख्वाह दी है, पर वो पैसे मेरे को दिए हैं, आपको देने के लिए नहीं दिए हैं। होने तुम ऐसे क्यों बोल रही हो छोटी, हम तो एक ही घर में रहने वाले हैं ना, एक ही घर के सदस्य हैं, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा है दीदी एक दूसरे की मदद नहीं, सिर्फ आपकी मदद, इस घर में मदद सिर्फ आपको चाहिए, आप किसी की भी मदद नहीं करती। जाइए दीदी जाइए, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। ठीक है छोटी जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, कल वो तुम्हारा भी दुखेगा। वाह दीदी वाह, ऐसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, पैसे ना दूं तो मैं बहुत बुरी हूँ, और आज मैंने पैसे देने के लिए मना कर दिया तो आपको मैं ही इतनी बुरी लग रही हूँ, तो आप मुझे ही बदवा देकर जा रही हो कि कल को मेरा वक्त भी बुरा आएगा। छोटी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। छोटी तुम जितना गंदा जवाब देती हो ना, का जवाब तो अब तुम्हें भगवान ही देगा। कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो दीदी, कितनी बार पैसे मांगोगी आप हमसे, क्यों नहीं कहीं जाकर नौकरी करता आपका पति। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती हमसे पैसे मांगते हुए। आज मैंने पैसे देने से मना क्या कर दिया तो आप मुझे ही बददुआ दे रही हो। जाइए दीदी जाइए, अब तो मैं आपको कभी भी एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगी, कहती रहिए जितनी बददुआ देनी है आपको मुझे। इन्हें देखो, पैसे दे दूं तो अच्छी, ना दूं तो देखो कितना गंदा गंदा बोल के गई है। दीदी क्या हुआ मधु? दीदी
मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत थी तो मैं छोटी के पास मांगने गई थी। छोटी ने मुझे पता है कितना गंदा गंदा बोला, तो तू उससे मांगने क्यों गई थी? दीदी मुझसे गलती हो गई, मुझे आपके पास आना चाहिए था, सीधे आपसे मांग लेती आकर। दीदी जल्दी से मुझे 5,000 रुपए दे दो ना, मुझे बहुत जरूरत है। शर्म आनी चाहिए मधु तुझे, तू मुझसे पैसे मांग रही है? तू, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जा सकती है तू यहाँ से। तू छोटी से भी पैसे मांगती रहती है, वो तेरे से छोटी है, तुझे उसको पैसे देने चाहिए, तू उससे मांगेगी पैसे? बस कर मधु बस, थोड़ी शर्म करो तू और देवर जी। चली जाए यहाँ से, कोई रुपए नहीं है मेरे पास। आज के बाद छोटी से भी रुपया मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी आप मेरी बड़ी बहन हैं, आप मेरी मजबूरी में मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आप मुझे इस तरीके से बोल रही हैं? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है दीदी, प्लीज दे दो ना, इस बार की बार दे दो बस, फिर मत देना। मधु कितनी बार कहा है मैंने, मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। अरे आए दिन आ जाती है मुंह उठाकर पैसे मांगने के लिए। पैसे दे दो पैसे दे दो, कभी देखो मम्मी जी से, मम्मी जी से नहीं तो छोटी से, छोटी से नहीं तो मेरे से, सबसे पैसे मांगती रहती है। अरे तेरे अंदर कोई स्वाभिमान है या नहीं है? जब देखो रुपया मांगती रहती है हमसे। देख ले मधु मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। दीदी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी ना उम्मीद, लेकिन अब हो गई ना, अब जा यहाँ से जा। हाँ आगे से कभी भी मेरे पास पैसे मांगने के लिए दोबारा मत आ जाना। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता है मेरा पति, तुम दोनों के फालतू खर्चों के लिए नहीं कमाता मेरा पति, वो पैसे मेरे और मेरे बच्चों के लिए हैं। बड़ी बहू बुरा मत मानना, लेकिन वो तुम्हारी छोटी बहन है, बहुत उम्मीद से आई थी वो तुम्हारे पास में पैसे मांगने, और तुमने उसे कितना कड़वा जवाब दिया है। मम्मी जी मैंने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये जवाब मुझे उसे बहुत पहले दे देना चाहिए था। बेटा छोटी बहू का तो मैं जानती हूँ, वो तो दूसरे घर की आई हुई है, और तुम दोनों तो सगी बहनें हो ना, तुमने अपनी सगी बहन के साथ ही इतना गलत किया। मम्मी जी आपको क्या लगता है मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हूँ तो मुझे खुशी हो रही है? मुझे भी बहुत दुख है इस बात का, लेकिन उसको सबक सिखाना जरूरी है। जी आपको पता है हम सब भाई बहनों में सबसे पढ़ी लिखी मधु है, और आपके तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देवर जी हैं, लेकिन ये दोनों हराम की रोटी खाना सीख गए हैं। ये दोनों नौकरी नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते। हाँ बेटा ये तो बिल्कुल सही कह रही है मम्मी जी, इन दोनों को आदत पड़ चुकी है घर पे बैठ के आराम से हराम का खाना खाने की। सबको आराम की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं मरना चाहिए। और मम्मी जी इन दोनों का स्वाभिमान मर चुका है। अगर मधु चाहे ना तो हम सबसे अच्छे से कमा सकती है, और देवर जी को भी बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है अगर वो चाहे तो, लेकिन दोनों ही नौकरी नहीं करना चाहते, दोनों को आराम की लत लग चुकी है। माना कि मम्मी जी मैंने बहुत कड़वा बोला, कहते हैं ना कड़वी दवाई ही बहुत जल्दी असर करती है। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है बेटा, मैं तो बस श्याम बाबा से अब यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये बेटा भी अब कमाने लग जाए और अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठाने लग जाए। बस यही कारण था मम्मी जी जो मैंने मधु को इतने कड़वे बोल बोले हैं। पता मम्मी जी ये मेरे बोले गए कड़वे बोल उसके स्वाभिमान को जगा दे, देवर जी और मधु नौकरी करने लग जाएं। मम्मी जी सोचिए अगर ये दोनों कमाने लग जाएंगे तो अपना परिवार कितना सुखी परिवार बन जाएगा। हाँ बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, और मैं वैसे ही तेरे को गलत समझती रही, उन्हें तो हमेशा इस परिवार का भला ही चाहा है। बस मम्मी जी अब तो श्याम बाबा से आप यही प्रार्थना कीजिए देवर जी और मधु भी कमाने लग जाएं। बेटा बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ।